नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं खबरों की हेडलाइंस। आपको बता दें कि अखिलेश का योगी पर पलटवार, कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बताई 5 साल की उपलब्धियां। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए घर बनाकर उन्हें लखपति बनाया, महिलाओं को मालिकाना हक भी दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले गए। स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से भरा नामांकन, किया बड़ा दावा। मायावती का बड़ा दावा, कहा कि 2007 की तरह चौंकाने वाले होंगे चुनाव परिणाम। बुलंदशहर में गरजे अमित शाह, कहा कि जो बाप का नहीं हुआ वो जयंत का कैसे होगा। जेडीयू ने फिर की बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग, कहा कि बाढ़ से मुक्ति के लिए बनाए जाए बड़े डैम। बिहार को विशेष दर्जे की मांग को लेकर तेजस्वी का जेडीयू पर हमला, शेल्टर होम की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। असादुद्दीन अवैसी का बड़ा दावा, 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। गोवा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी में रहते हुए हमें वोट दो। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, इन दस्तावेजों के बिना नहीं कर पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में अब भी काफी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और आपको बता दें कि किसानों की मदद के लिए भारत सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद करती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रूपए की किस्त करके साल में 6 हजार रूपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना में अपना नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी से करवा लीजिए। इसके लिए दोस्तों आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि आपका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी चाहिए। साथ ही खेत का खसरा और खतौनी के कागज भी होने चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपके खाते की जानकारी भी चाहिए होती है, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, अखिलेश का योगी पर पलटवार, कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी तो गर्मी नहीं बल्कि भर्ती निकाली जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, योगी आदित्यनाथ ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, बताई 5 साल की उपलब्धियां। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले प्रदेश की जनता के सामने बीजेपी ने कुछ संकल्प लिए थे। बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट देना हमारा परम कर्तव्य है। आपको बता दें कि योगी ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले 3 साल में उनकी सरकार ने प्रदेश की छवि बदलने का काम किया। बाकी के 2 साल में कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया, जो देश प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चुनौती रही। योगी ने कहा कि जो माफिया और पेशेवर अपराधी खतरा थे उन पर हमने नकेल कसी। उन्होंने राज्य में पहले दंगे किए, उसका जिक्र हुआ। बीएसपी की सरकार में 5 सालों में 364 दंगे हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 के करीब दंगे हुए। योगी ने कहा कि उनकी सरकार 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं हुआ है, कोई आतंकी घटना नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है? अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, पीएम नरेंद्र मोदी बोले, गरीबों के लिए घर बनाकर हमने उन्हें लखपति बनाया, महिलाओं को मालकिन भी बनाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में उनकी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को पक्का घर देकर लखपति बनाया है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर है, लिहाजा सरकार ने उन्हें भी घर की मालकिन बना दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब का एक बहुत बड़ा सपना अपना घर होता है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, अब जमीन का भी होगा आधार नंबर, पीएम किसान योजना में भी आएगा काम। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इसमें जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी शामिल था। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसमें हर जमीन या फिर खेत को एक पंजीकरण नंबर, यूनिक रजिस्टर्ड नंबर यानी URN दिए जाने की तैयारी की जा रही है। ये नंबर 14 अंक का हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के जरिए सरकार ड्रोन की मदद से जमीन को नापेगी।
ड्रोन से जमीन पैमाइश से किसी भी तरह की गलती या फिर गड़बड़ी की आशंका नहीं होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में स्कूल और कॉलेजों को दोबारा खोला गया। स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने पर अलग अलग वर्गों के छात्र छात्राओं की अपनी कक्षाओं में वापसी हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के स्कूलों में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। विद्यार्थियों ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके विद्यालय और कॉलेजों का तरफ रुख कर लिया है। विद्यालयों में 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। विद्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से भर दिया नामांकन, किया बड़ा दावा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान सिराथू क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में केशव प्रसाद मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यहाँ जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, उससे तो साफ जाहिर है कि मौर्य की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मायावती का दावा, कहा कि 2007 की तरह चौंकाने वाले होंगे चुनाव परिणाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज करते हुए दावा किया कि साल 2007 की तरह आगामी 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे। और उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीडिया ने ये कहकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है कि इन चुनावों में मायावती कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं 1 साल से लखनऊ में पार्टी को मजबूत करने में जुटी हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बुलंदशहर में गरजे अमित शाह, जो बाप का नहीं हुआ वो जयंत का कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर माफिया और अपराधियों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने न सिर्फ अराजक तत्वों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकास और अर्थव्यवस्था के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर भी किया। अमित शाह ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, जयंत बाबू जो अपने पिताजी और चाचा जी का नहीं सुनता वो आपकी क्या सुनेगा। सपा की सरकार बनी तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से बाहर निकलकर बैठ जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जेडीयू ने फिर की बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग, कहा कि बाढ़ से मुक्ति के लिए बनाए जाए बड़े डैम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से बिहार को विशेष पैकेज देने और बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए नेपाल से वार्ता करके बड़े डैम बनाने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि जदयू के रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिहार की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार को बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार को विशेष दर्जे की मांग को लेकर तेजस्वी का जेडीयू पर हमला, शेल्टर होम की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर जदयू लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं भाजपा जदयू की इस मांग को खारिज करने में लगी हुई है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी ने इस मांग को लेकर जदयू पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, जबकि वो सरकार में शामिल है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार हमें जवाब दे कि विशेष राज्य बिहार को कब मिलेगा और कौन देगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सबसे पहले हमारी पार्टी ने की थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।